अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्कूल बेस असेसमेंट 2025-26 के एक और पेपर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारे पास ये पेपर इंग्लिश का है, क्लास 8 का, और वर्जन डी है, डी वर्जन का पेपर है। और पेपर है मिड टर्म 2025-26 का, डी वर्जन है। वर्जन सी की पेपर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। बाकी वर्जन के लिए आप इस तरह यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, क्लास 8 मिड टर्म इंग्लिश पेपर बाय यूसी लर्निंग ट्यूब। तो हमारे पास डी वर्जन वाली पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 है, एमसीक्यूज नंबर 1 है। विच पेयर ऑफ वर्ड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ किपिटोनियम्स। किपिटोनियम्स कौन से अल्फाज होते हैं, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, याद कर लीजिए। अगर इसी से मुख्तलिफ क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ जाए तो आपको मालूम हो। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए मरकरी और मरकरी। तो किपिटोनियम वो अल्फाज होते हैं जिनके पहले हर्फ के बड़े होने या छोटे लिखने से उसके माने बदल जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मरकरी, तो मरकरी सियारी का नाम है, सियारी को कहा जाता है। पहले वाली जो हर्फ बड़ा लिखा गया है, एम बड़ा लिखा गया है पहले वाले में, तो ये सियारी का नाम है। और दूसरा जो छोटा लिखा गया है मरकरी, दोनों की स्पेलिंग सेम टू सेम है। और जो छोटा लिखा गया है MERCURY, मरकरी, तो मरकरी थर्मामीटर के फारा को कहा जाता है। तो किपिटोनियम ऑफ एग्जाम्पल हमारे पास ऑप्शन ए है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द सेंटेंस विथ करेक्ट कंपाउंड प्रीपोजिशन। तो जुमला दिया गया है रज़ा स्टार्टेड टू फील सिक डैश द नाइट। तो यहाँ पर कंपाउंड प्रीपोजिशन हमारे पास कौन सी है? सी ऑप्शन देखिए, इन द मिडल ऑफ, इन द मिडल ऑफ द नाइट। रज़ा स्टार्टेड टू फील सिक इन द मिडल ऑफ द नाइट, सी वाला ऑप्शन ठीक है। फिर तीसरा एमसीक्यूज है, ये भी याद कर लीजिए। अगर इसी से मुख्तलिफ भी आपके पेपर में आ जाए तो आपको याद हो। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ जेरन। जेरन कौन सा होता है? तो जेरन याद कर लीजिए, जहाँ पर कोई वर्ब हो यानी कोई फेल हो, कोई काम हो रहा हो और उसके साथ ING लगा हो तो वो जेरन होगी। जहाँ पर कोई काम हो रहा हो, कोई वर्ब हो और वर्ब के साथ ING आ जाए और वो इसम के माने दे तो क्या होगी? वो जेरन होगी, जेरन कहलाएगी। यहाँ पर आखिरी जुमला देखिए, स्लीपिंग, स्लीप, और स्लीप के साथ जब हम ING लगाए तो क्या बनेगा? स्लीपिंग बनेगा। और ये काम करती है एज अ नाउन की, तो स्लीपिंग इज हार्ड इफ़ यू सफ़र फ्रॉम एंजाइटी, डी वाला ऑप्शन दुरुस्त है। फिर सवाल नंबर 4 है, व्हाट इज़ द करेक्ट नेगेटिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो कंटिन्यूअस में हमेशा ING लगाई जाती है और फ्यूचर में वेल लगाई जाती है। और नेगेटिव का पूछा जा रहा है तो नॉट ज़रूर आएगा। तो हमारे पास डी ऑप्शन देखिए, द लाइब्रेरी विल नॉट बी क्लोजिंग इन 10 मिनट्स, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक के साथ जो सब्सक्राइब लिखा गया है सब्सक्राइब को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए और हमारी चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। फिर सवाल नंबर 5 है, कंप्लीट द सेंटेंस विथ करेक्ट कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो शॉपकीपर वाज नॉट ओनली अ राइटर डैश एन एक्टर। तो यहाँ पर करेक्ट जोड़ा जो है बट आल्सो है। शॉपकीपर वाज नॉट ओनली अ राइटर बट आल्सो एन एक्टर, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आगे के सवालात पैराग्राफ है, यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है, रीड द फॉलोइंग स्टेंजा, एक स्टेंजा दिया गया है एंड आंसर द क्वेश्चन, और इसी के मुताबिक आपने जवाब देनी है। तो फेम इज़ अ फूड दैट डेड मैन ईट, आई हैव नो स्टमक फॉर सच मीट। फिर है, बट फ्रेंडशिप इज़ अ नोबल थिंग, ऑफ फ्रेंडशिप इट इज़ गुड टू सिंग, फॉर ट्रूली when a man shall eat, he lives in memory of his friend, who doth his better fault recall, and of his fault make funeral। तो ऑब्जेक्टिव नंबर 6 है, व्हाट इज मीन बाय द फर्स्ट लाइन, फेम इज ए फूड दैट डेड मैन ईट। तो फेम क्या है? शायर ने कहा है कि शोहरत इंसान को ज़िंदगी में नहीं मिलती बल्कि मौत के बाद मिलती है, तो इसलिए इसको मुर्दा लोगों की ग़िज़ा करार दिया है। तो सी ऑप्शन देखिए, पर्सन इज़ वैल्यूड आफ्टर हिज डेथ, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई फ्रेंडशिप इज़ मेंशन एज अ नोबल थिंग। फ्रेंडशिप को नोबल थिंग किसी शेर में, इसी स्टेंजा में क्यों कहा गया है? क्योंकि ये इंसानियत की इज़्ज़त बढ़ाती है। तो डी ऑप्शन देखिए, इट एनहेंसेस डिग्निटी
ऑफ मैनकाइंड, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर सवाल उठा है व्हाट डज द पोएट वांट टू अवॉइड, शायर किस चीज़ से बचना चाहता है, वो नहीं चाहता शोहरत, क्योंकि वो नहीं चाहता और वो कहता है कि ये मेरी ग़िज़ा नहीं है। तो व्हाट डज द पोएट वांट टू अवॉइड फेम, शोहरत से अपने आप को बचाना चाहता है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। और ऑब्जेक्टिव में है व्हाट डज द मैन विद ट्रू फ्रेंडशिप लिव आफ्टर हिज डेथ, सच्ची दोस्त जो होती है वो मरने के बाद भी आपको याद रखती है। तो यहाँ पर फ्रेंडशिप, ऑप्शन ए देखिए ब्राइट रूम गलत है, ऑप्शन बी इन अ डार्क रूम ये भी गलत है, और ऑप्शन सी इन मेमोरी ऑफ हिज फ्रेंड, तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और सवाल नंबर 10 है सेलेक्ट अ सूटेबल टाइटल फॉर द स्टेंजा, तो स्टेंजा में हमने स्टडी किया कि शोहरत अच्छी चीज़ नहीं है और दोस्ती क्या है, दोस्ती अच्छी चीज़ है। यह बी वाला ऑप्शन देखिए फ्रेंडशिप इज़ बेटर देन फेम, दोस्ती बेहतर है शोहरत से, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर क्लास 8 मिड टर्म 2025-26 वाले पेपर में वर्जन डी में आगे के सवाल सब्जेक्टिव पार्ट के हैं, तो हम सब्जेक्टिव पार्ट के इन्हीं तमाम सवाल के जवाब भी इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब को प्रेस कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए किसी भी सब्जेक्ट का पेपर अगर आपको चाहिए तो वो पेपर वीडियो के कमेंट्स में हमें ज़रूर लिखिए। सब्जेक्टिव पार्ट में पार्ट नंबर 11 है राइट अ पैराग्राफ ऑफ 10 सेंटेंसेस ऑन द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस यू हैव एवर विजिटेड, एक खूबसूरत जगह की आपने सैर की है उसके मुताबिक आपने 10 जुमले लिखनी है करेक्ट ग्रामर पंक्चुएशन के साथ और करेक्ट स्पेलिंग के साथ, इसके 10 मार्क्स है। तो ये रहा सवाल नंबर 11 का आंसर, 10 जुमले जो कि एक खूबसूरत जगह की आपने सैर की है तो उसके मुताबिक 10 सेंटेंस यहाँ पर दी गई है। वीडियो को स्टॉप कीजिए, आप फिर प्ले कीजिए या आप इसी से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो आप इसको खुद याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद सवाल 12 में है राइट अ स्टोरी ऑन द गिवन मॉरल, एक कहानी लिखनी है आपने, यहाँ पर उन्वान दिया गया है अ फ्रेंड इज़ नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड, यानी दोस्त हो जो मुसीबत के वक्त आपके काम आए। इसी उन्वान पर आपने अंग्रेज़ी में एक स्टोरी, एक कहानी लिखनी है करेक्ट ग्रामर के साथ, करेक्ट ग्रामर पंक्चुएशन और करेक्ट स्पेलिंग के साथ, इसकी भी 10 मार्क्स दी गई है। तो यहाँ ये स्टोरी भी लिखी गई है अ फ्रेंड इज़ नीड एज अ फ्रेंड इंडीड। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, दो दोस्त थे अली एंड बिलाल लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। यह आखिर तक इसी स्टोरी को याद कर लीजिए, ये भी इंतहाई इम्पोर्टेंट स्टोरी है। और आखिरी सवाल नंबर 13 जो होगा ये आपकी बुक से होगा, ओरली होगा, आपका वाइवा लिया जाएगा। तो ये ज़बानी इम्तिहान होगा, लिसनिंग का होगा, स्पीकिंग का होगा और रीडिंग का होगा, इसकी 15 मार्क्स है। तो व्यूअर्स ये रहा क्लास 8 के मिड टर्म 2025-26 का वर्जन डी। इंशाल्लाह इसके बाद एक और वर्जन ई की पेपर भी हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।